एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की जब स्थिति हो रही थी तो उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर सारी सियासी क्वालिटी है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर थे। आप प्रधानमंत्री की मांग कर रहे थे, उधर अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि जो मंत्रालय मिलना चाहिए जेडीयू को सियासी तौर पर इज्जत वो नहीं मिली। देखिए, अपोजिशन का पैमाना क्या है, ये अपोजिशन के लोगों को देखने से पता चलता है। उनका पैमाना ये है कि ऐसा विभाग मिले, ऐसा डिपार्टमेंट मिले जिसमें कमाई मलाईदार हो, सेल है, रेल है। और जनता दल यूनाइटेड का पैमाना ये है कि हमारे पास ऐसा डिपार्टमेंट आए जिससे बिहार का विकास हो। बिहार एक रूरल स्टेट है। इस 80% से ज़्यादा रूरल आबादी रहती है। पंचायती राज हमने लिया। बिहार के लोग किसान हैं, हमने एनिमल हस्बेंड्री ली। बिहार के लोग दूध का काम करते हैं, हमने डेयरी प्रोडक्ट का काम लिया। हमने कृषि लिया। तो ये हमारे सामने बिहार की तरक्की है, 13 करोड़ बिहारियों की तरक्की है। अपोजिशन के सामने जेब कैसे गर्म होगी हमारी, हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। तो ये फर्क है उनकी सोच में और हमारी सोच में। इसलिए हमारे लिए बिहार के लिए जो बेहतर था वो हम लोगों ने किया है। अपोजिशन के लिए बेहतर नहीं होगा। मतलब मुख्यमंत्री चाहते हैं आपकी पार्टी जो चुनाव में लाभ मिला लोकसभा में कि भाई लोगों से कनेक्ट हो, जैसे ग्रामीण विकास है जी। उसमें गांव गांव तक पहुंचने का टारगेट है आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंचायती राज, पंचायत, पूरा बिहार तो पंचायतों पे ही मबनी है ना। तो पंचायती राज लेने का मतलब यह है कि आप अपने पंचायतों को आगे करेंगे। आप एनिमल हस्बेंड्री है, या मछली पालन है, या डेयरी प्रोडक्ट, ये सब बिहार से जुड़ी हुई चीजें हैं। कृषि है। तो ये सब इसलिए लिया गया है ताकि बिहार को हम आगे लेकर के जाएं, बिहार की समस्याओं का समाधान करें, और बिहार को जो तरक्की याफ्ता स्टेट है वो तरक्की याफ्ता स्टेट बनाएं। अच्छा, एक सवाल और भी है खालिद साहब, आप मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं। मुस्लिम मुक्त इस वक्त जो है मोदी की कैबिनेट हो गई है। देखिए, एक बदकिस्मती है ये। जितना दुख आपको है उतना दुख मुझे भी है। बस हो सकता है सोच में ये फर्क हो कि मैंने बहुत कोशिश की, हमारी पार्टी ने भी कोशिश की कि अपने लोगों को समझा सकें कि भाई वोट दो, जीतेंगे। लेकिन हम एक कैंडिडेट लाए थे, नहीं जिता सके। और एनडीए में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाया। तो ये मुश्किल था, मुश्किल है। और ये कैबिनेट में मुसलमान को होना चाहिए था लेकिन नहीं है। ये कैसे पूरा होगा इसके बारे में नेता लोग फैसला करेंगे। लेकिन मुस्लिम मुक्त कैबिनेट कहना सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कैबिनेट तो बहरहाल कैबिनेट है, और उसमें बहुत सारे समाज के लोग नहीं हैं। बहुत सारे समाज के लोग उस कैबिनेट में नहीं है, इसका मतलब थोड़ी कि वो समाज मुक्त हो जाएगा। हमें सभी समाज का काम करना है, सभी समाज को आगे बढ़ाना है। माइनॉरिटीज़ के लिए जो किरण रिजिजू साहब है उनको दी गई जिम्मेदारी, वो क्रिश्चियन हैं और एक दूसरे बुद्धिस्ट हैं। तो माइनॉरिटीज़ की तो नुमाइंदगी है, मुसलमानों की नहीं है। तो मुसलमानों की नुमाइंदगी कैसे हो पाती जब इंडिया में एक भी मुस्लिम नहीं जीता है तो। अच्छा, एक सवाल और भी है, आपके जो नेता है कैसे त्यागी, उन्होंने कहा कि जो धार्मिक मामलात है या अल्पसंख्यक से जुड़े हुए मामलात है उस पर बीजेपी को समझिए कि वो नीचे ला रहे कि नहीं, आपको धर्म की बात नहीं कर रही है। आपको मुसलमानों के अधिकार का जो मसला है, उस पर हम, जैसे सिविल कोड का मामला है, आप लगातार उठाते रहे हैं। आपकी पार्टी अब भी मोदी के साथ रहने के बावजूद भी इस स्टैंड पे कायम है कि इस पर सलाह मशवरा होना चाहिए, आप थोप नहीं सकते हैं कानून। नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, और उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी अलग पॉलिटिकल पार्टी है। दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो जो आइडियोलॉजी हमारी, हम आइडियोलॉजी को हमने गिरवी नहीं रख दिया है कि हमारी आइडियोलॉजी हम ख़त्म कर लेंगे आपके साथ सरकार में। हम अपनी आइडियोलॉजी पे बहुत मजबूती के साथ डटे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुल्क की तरक्की के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए जो देश को आगे ले जा सके, उसके लिए हम एनडीए अलायंस में हैं। तो हम अपनी आइडियोलॉजी से कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और न हम इस बात की परवाह करते हैं कि भाई आप अपनी आइडियोलॉजी को जब थोपेंगे तो हमारे हम क्या करेंगे। हम लोग अपनी आइडियोलॉजी पे हैं, कमिटमेंट के साथ है, जो हमारी आइडियोलॉजी है हम उसके साथ रहेंगे। एक नीतीश कुमार के करीबी नेता होने के नाते इस बात का मलाल है कि सीएम पीएम नहीं बन सके, जबकि आपकी पार्टी की तरफ से कहा कि ऑफर तो हुआ था उधर से राहुल गांधी की तरफ। नहीं, देखिए, वही बार बार ये बात कही जाती है कि नीतीश कुमार ने कभी अपने आप को पीएम का उम्मीदवार नहीं बताया। जब वो इंडिया ब्लॉक बना रहे थे तब भी नहीं, और आज भी नहीं।
लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते सीएम के साथ काम करने करता हूँ मैं, और उनकी पार्टी में हूँ, और हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग चाहते, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान दिल के, फिर भी कम निकले। ऐसा नहीं होता है कि हम जो तमन्ना करें वो पूरी हो जाए, वो तमन्ना है हमारी। लेकिन बहरहाल हम एनडीए में हैं, और एनडीए को कई प्रधानमंत्री फेस थे पहले से, उन्होंने वो बने हैं। अगर हालात ऐसे होते हैं, ऑफर आएगा तो आप लोग एग्री नहीं, करेंगे इस बात? हम लोग इस तरह के ऑफर को क्यों स्वीकार करेंगे, क्यों कबूल करेंगे? कोई वजह नहीं है। जब हम एनडीए के साथ इलेक्शन लड़े हैं तो हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं? आप जल्दबाजी में हैं, आपको मतलब नहीं है समाज से, आप समाज से जुड़ना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी में वोट लें और प्रधानमंत्री बन जाएं, सरकार बना लें। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको फिक्र होती समाज की, तो जिस तरह से कोशिशें हो रही थी, वो कोशिशें बहुत आगे तक जा सकती थी। क्या था नीतीश कुमार का, क्या था उसके अंदर? क्या नीतीश कुमार को 19 साल से आप देख रहे हैं, क्या उन्होंने अपने या अपने परिवार के लिए क्या किया? तो आप टॉर्चर करेंगे, आप कन्फुसकी करेंगे, आप दूसरों के पास शिकायत करेंगे, और फिर चाहेंगे कि हम प्रधानमंत्री में, ये नहीं हो सकता। आपको किसानों के बीच, नौजवानों के बीच, बेरोजगारों के बीच बैठना पड़ेगा, और सब लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर खालिद अनवर जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि मंत्रालय वो नहीं मिला जिसमें मलाई हो। ये बातें वही लोग कर रहे हैं जिनको शायद मंत्रालय से कमाने की इच्छा रहती है, या इस तरह का मामला उनके जहन में पहले से चलता है। हम तो चाहते हैं कि जनता से जुड़े, और जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 सालों तक काम किया है। किसी ओहदे का या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को सियासत में आगे बढ़ाने का जो लोभ और लालच है वो उनके दिल में नहीं रहा है। हमने काम किया है, और इसी काम की उम्मीद पर आज नीतीश कुमार एनडीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है।